ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं भोपाल से खबर, जहां कांग्रेस वचन पत्र सलाहकार समिति की पहली बैठक जारी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर यह बैठक हो रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री सुखदेव पासे भी इस बैठक में मौजूद हैं और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल भी बैठक में शामिल हुए हैं। तो कांग्रेस वचन पत्र सलाहकार समिति की यह बैठक में सभी सदस्य मौजूद हैं और समिति के सदस्य संभाग स्तर पर आम लोगों से वचन पत्र के लिए सुझाव लेंगे। बता दें कि इस वचन पत्र में किसान कर्ज माफी, पुरानी पेंशन बहाली जैसे मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा। कांग्रेस सभी वर्गों से राय लेकर अपना वचन पत्र तैयार करेगी। तो किसान कर्ज माफी और पुरानी पेंशन बहाली ये वो मुद्दे हैं जिनको एक बार फिर सुर्खियों में पीसीसी चीफ कमलनाथ लाए थे। ऐसे में अब वचन पत्र में इन दोनों मुद्दों को शामिल किया जाएगा। साथ ही सभी वर्गों से राय लेकर कांग्रेस अपना वचन पत्र तैयार करेगी। लोगों से वचन पत्र के लिए सुझाव भी लिए जाएंगे। इसके लिए समिति के सदस्यों को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि आम लोगों से वचन पत्र के लिए वे सुझाव मांगे। तो बता दें, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री सुखदेव पासे, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल सभी बैठक में मौजूद हैं। चर्चा चल रही है कि किस तरह से इस बार वचन पत्र को तैयार किया जाए। तो कांग्रेस वचन पत्र सलाहकार समिति की पहली बैठक जारी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर यह हाई लेवल मीटिंग हो रही है। तो बता दें कि अपना वचन पत्र इस बार कांग्रेस सभी वर्गों से राय लेकर बनाएगी। वचन पत्र सलाहकार समिति के सदस्यों को जिम्मेदारी ये सौंपी जाएगी कि वे आम सदस्यों से बातचीत करें, जनता से बातचीत करें, वचन पत्र के लिए सुझाव मांगे। वचन पत्र में जो बिंदु भी शामिल होंगे उन सब पर कमलनाथ जी के नेतृत्व में क्रियान्वयन किया जाएगा। माननीय राजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में और माननीय कमलनाथ जी नेतृत्व में मैनिफेस्टो कमेटी बनी है और हम उसमें पूरे प्रदेश के सैकड़ों लोगों से चर्चा कर रहे हैं, सामाजिक संगठनों से कर रहे हैं, व्यापारी साथियों से कर रहे हैं, अलग अलग वर्ग के लोगों से हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें से जो इनपुट आएगा उसको फिर मैनिफेस्टो में हम इंडेक्ट करेंगे और एक ऐसा मैनिफेस्टो, एक ऐसा वचन पत्र पुनः 23 में मध्य प्रदेश की जनता के लिए बनाएंगे। बीजेपी दूसरी ओर ये कह रही है कि 1000 झूठ पिछली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बोले थे, फिर उसी की तैयारी की जा रही है। यदि झूठ बोले थे तो मध्य प्रदेश की जनता ने सच मान के हमें सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रास नहीं आया और खरीद फरोख्त करके एक चुनी हुई सरकार को गिराया। अभी तो जनता तय करेगी कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच। इधर भोपाल में ओबीसी आरक्षण पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे आत्मविश्वास के साथ हम महाविजय होंगे, महाविजय के संकल्प के साथ शंखनाद करेंगे। ओबीसी को न्याय देकर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। हम विजय होने के लिए पूरी तरह तैयार है। चुनाव को रुकवाने का पाप कांग्रेस ने किया है। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव हो, महाविजय के संकल्प के साथ शंखनाद प्रारंभ करें। अध्यक्ष जी, पूरी तरह से हम तैयार हैं और विजयी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। डरी तो कांग्रेस थी, जो चलते चुनाव को रुकवाने का पाप कांग्रेस ने किया। लेकिन हम लोगों की तैयारी पूरी हो गई थी, हम लोग तो मैदान में जा रहे थे। कांग्रेस पराजय के डर से चली गई कोर्ट और इतना बड़ा महापाप किया कि उसी के कारण ओबीसी का आरक्षण रुक गया। लेकिन षड्यंत्र और महापाप कांग्रेस ने किया है, तो एक इनके इस पाप का पर्दाफाश भी करना है। पूरे आत्मविश्वास के साथ महाविजय का इतिहास रचने, ओबीसी को न्याय देकर, समाज के सब वर्गों को न्याय देकर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। लेकिन षड्यंत्र और
चलिए, तो इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, हमने सुना मुख्यमंत्री को, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पंचायत चुनाव रुकवाने का पाप किया है, लेकिन हम ओबीसी को न्याय देकर ही आगे बढ़ेंगे। देखिए, बड़ा बयान है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब का, और यदि इस बयान को हम समझें शुभांगी, तो उसमें नजर आ रहा है कि सरकार दोनों ही तरफ से तैयार है। एक तो वो जो मॉडिफिकेशन ऑर्डर जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसको लेकर कल सॉलिसिटर जनरल और बाकी कानूनविदों से सरकार की मुलाकात हुई, शिवराज जी पहुंचे, भूपेन्द्र जी पहुंचे, नरोत्तम मिश्रा साथ में थे, विधि मंत्री है, नगरीय प्रशासन मंत्री है और मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंचे थे। तो एक तरफ वो पूरी तैयारी है, ग्राउंड कैसा तैयार किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले सबसे अलग सबसे बड़ी खबर बंसल न्यूज पर हमने दिखाई थी कि आखिर ग्राउंड का आधार क्या होगा। लेकिन यदि इस बीच में चुनाव होते हैं तो साफ कर दिया मुख्यमंत्री ने कि ये महाविजय की तरफ हमें बढ़ना है। उन्होंने आह्वान किया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी से, कहा कि अध्यक्ष जी लग जाइए, आप बूथ बूथ को मजबूत कर दीजिए, हमें महाअभियान महासंकल्प के साथ मैदान में जाना। यानी मान लीजिए कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश जारी किए जिसके आधार पर निर्वाचन आयोग आगे बढ़ रहा है, चुनाव होते हैं तो एक तरफ चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, दूसरी तरफ आरक्षण के साथ चुनाव हो इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है। लेकिन बयान के काफ़ी सारे मायने समझे हम तो साफ नजर आ रहा है कि सरकार पूरी तरह चुनाव को लेकर भी तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर लगातार हमला बोला है, ये कहा है कि यदि चुनाव टले हैं तो कांग्रेस के कारण टले हैं। बीच में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर बात कही थी, लेकिन जब कोर्ट में बात रखना हुआ तो फिर दूसरे तरीके से उन्हीं के लोगों ने बात रख दी, जिसके कारण चुनाव टल गए। तो दोनों तरह के मैसेज जनता के बीच में, ओबीसी के बीच में देना चाहती है सरकार कि चुनाव टालने का किसी ने काम किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। हम चाहते कि ओबीसी को आरक्षण मिले, 27% से ज़्यादा मिले, उसकी तरफ लगातार सरकार काम कर रही। पर चुनाव मैदान में जाना है तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी इसमें लग जाए तो समझा जा सकता है कि इस समय चुनाव को लेकर कई सियासी खबरें देखने को मिल रही है, पर सरकार ने भी अपना मन बना लिया है। बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने, और जिस तरह से हमने देखा कि मुख्यमंत्री आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। मनोज जी, एक और बात समझना चाहेंगे, बीजेपी का तो हमने जान लिया, बीजेपी कांग्रेस को घेरने के लिए भी तैयार है और चुनाव को आत्मविश्वास के साथ लड़ने के लिए भी तैयार है। फिर मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर की कुछ समय पहले ही हमने बात करी थी। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें, पहले प्रवक्ताओं के साथ मीटिंग हुई, उन्हें टिप दी गई कि किस तरह से उनको क्या कुछ जवाब देना है कांग्रेस की ओर से इस पूरे मसले पर, और अब हम देख पा रहे हैं कि एक बड़ी मीटिंग जारी है जिसमें वचन पत्र पर बात हो रही है। इसको भी समझना चाहेंगे, कांग्रेस किस तरह से तैयारी कर रही है। देखिए, वचन पत्र की यदि बात है तो वो 2023 का वचन पत्र है। अभी जो बात चल रही पंचायत और नगरीय निकाय को लेकर चल रही, लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी ये दिखाना चाहती कि हम एक्टिव मोड पर। कल ही आप देखिए, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो ये पहली दफा हम देख रहे थे सज्जन वर्मा और कमलेश्वर या फिर अरुण यादव जैसे तमाम नेता एक मंच पर आकर अपनी बात रख रहे थे कांग्रेस की तरफ से। दूसरी तरफ कमलनाथ का खुद का बयान भी सामने आ गया, और हर एक जिलों में कांग्रेस भी अपने बैठकों के साथ बात रखने जा रही। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा मैं शुभांगी, कि एक तरफ कांग्रेस हर एक जिले में जाकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसा शिवराज जी ने ये बात भी कही है कि हर एक जिले में जाएं और बताएं वहाँ कि किसके कारण चुनाव टाले गए थे। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की तैयारी में है। दोनों एक एक जिले में, हर एक जिले में पहुंचेंगे दोनों पार्टी के नेता प्रवक्ता, और जाकर अपनी अपनी पार्टी की बात रखेंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो सियासी समर मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। जहां तक बात कर रहे हैं आप कि वो अपना वचन पत्र तैयार कर रहे हैं, वो 2023 का वचन पत्र है जिसको लेकर बैठक चल रही है। अब किस तरह का वचन पत्र होगा, राजेंद्र सिंह को उसका अध्यक्ष बनाया गया है, वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पर अभी हाल में तो पंचायत चुनाव को लेकर दोनों ही दल एक दूसरे को पीछा छोड़ने की तैयारी में है। अब कौन कितना आगे होगा, पर आज संकल्प के साथ, महासंकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी ने यह घोषणा कर दी है। बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने, और जिस तरह से हमने सुना मुख्यमंत्री ने भी यही बात कही कि हम पूर्ण रूप से तैयार हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे और महाविजय के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी शंखनाद करेगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।